मैं आज आप लोगों को हैज, हैव और हैड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को ईजेमार पढ़ा चुका हूँ, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। यह वीडियो भी रिवाज कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट में कमेंट करने का कष्ट कीजिएगा। चलिए हम आप लोग बताते हैं हैज, हैव और हैड के बारे में कि कब हम लोग हैज और हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात होगी, कोई भी वाक्य में है के सेंस में बोलेगा, जैसे मेरे पास एक कलम है, तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। उसी तरह हैज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ करेंगे। हैड का प्रयोग है के सेंस में नहीं करेंगे, था थी के सेंस में करेंगे। ठीक है, ये पास्ट उसको करेगा और ये प्रेजेंट को। कोई भी वाक्य बुलाया जाएगा प्रेजेंट में तो हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे एक वचन कर्ताओं के साथ, और हैड का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, आगे हम आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पे स्लाइड में मैं टाइप करती हूँ हैज के पास के सेंस में प्रयोग करते हैं। किसके सेंस में? के पास के। ठीक है, एक वचन होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और हैव का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ करेंगे, और हैड का प्रयोग पास के मतलब था के सेंस में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोग का स्लाइड, जैसे जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक फोन है तो हम बोलेंगे आई हैव अ फोन। ठीक है, आपके पास एक फोन है तो यू हैव अ फोन। हम लोग के पास एक फोन है तो वी हैव अ फोन। उन लोगों के पास एक फोन है तो दे हैव अ फोन। ठीक है, अगर उसके पास एक फोन है तो ही हैज अ फोन। लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। ये आप लोग स्लाइड अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ये भी बता दिया हूँ कि हैज एक वचन कर्ताओं के साथ और हैव बहुवचन कर्ताओं के साथ। अगर एक वचन होगा तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और हैड का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ करेंगे और बहुवचन कर्ताओं के साथ प्रयोग करेंगे। ठीक है, नीचे में आप लोग को एग्जाम्पल दिया हूँ, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करिएगा। अब यहाँ जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट जो साथ होता है, किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे वो भी चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर आपको कोई वाक्य में आई दिखेगा यानी कि मैं सेंस आएगा तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। अगर यू दिखेगा तो भी हैव का प्रयोग, वी दिखेगा तो हैव का, दे हैव, ही हैज, सी हैज। इट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। बाकी साथ आई के साथ आप हैव, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, और हिज इट नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक भी बताया हूँ इस वीडियो में, आप लोग देखिए क्या ट्रिक है। अभी मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। ये आप लोग का पीपीटी। ठीक है, आई यू वी दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और एग्जांपल भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। वी हैव अ न्यू बाइक, यानी कि हम लोग के पास एक नया बाइक है। यू हैव अ डॉग, यानी कि आपके पास एक कुत्ता है। आगे चलते हैं। अब देखिए ही के साथ और से के साथ और एक नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। जैसे ही हैज ए स्मॉल पेट, यानी कि उसके पास एक छोटा बिल्ली है। सी हैज अ बिग हाउस, यानी कि उसके पास एक बड़ा घर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये रहा मेरा ट्रिक, यानी कि जिसको डाउट होता होगा कि कब हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, कब हैज का प्रयोग करेंगे, तो वो लोग इस ट्रिक को देख कर क्या कीजिए, वॉच कीजिएगा। ट्रिक क्या है देखिए एक बार मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक का नाम है आई वर्ड ट्रिक, यानी जहाँ पे ये दिखेगा तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और स्टैंड फॉर आई। ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। वैसे तो चारों के साथ हम प्रयोग करते हैं हैव का, लेकिन ट्रिक अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ट्रिक क्या है? और स्टैंड फॉर आई, यानी कि आई दिखेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। यू स्टैंड फॉर यू, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। व स्टैंड फॉर वी, वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और द स्टैंड फॉर दे, अगर ये जहां पे दिखेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। आई होप यू की बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका एक बार और आप लोग ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अ स्टैंड फॉर आई दिखेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। यू स्टैंड फॉर यू दिखेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और व स्टैंड फॉर वी, वी दिखेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और द स्टैंड फॉर दे, जहां पे दिखेगा हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। बाकी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल है, मेरे पास एक सवाल है, तो हम इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या बोलेंगे? आई हैव अ क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी हम सबका आपको क्या कर रहे हैं?
प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे मेरा एक छोटा भाई है तो हम बोलेंगे आई हैव अ यंगर ब्रदर। मुझे कुछ काम है तो हम बोलेंगे आई हैव सम वर्क। मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो हम बोलेंगे आई हैव सम प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे बुखार है तो हम क्या बोलेंगे आई हैव फीवर। मेरे पास मेरी एक फैमिली है तो क्या बोलेंगे आई हैव अ माई फैमिली। मेरा एक सपना है तो क्या बोलेंगे आई हैव अ ड्रीम। या नेक्स्ट, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हम क्या बोलेंगे आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, और इसका मैं पीपीटी में टाइप भी किया हूँ। जितने ये सेंटेंस दिख रहा है इसका नीचे क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है। जिसको डाउट होगा वो क्या करेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है, देखिए रहा। ठीक है, एक बार आप लोग सुन लीजिए। आई हैव अ क्वेश्चन, जो मैं ऊपर सेंटेंस आप लोग को हिंदी में दिया हूँ उसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश नीचे। ठीक है, चलिए आगे हम क्या करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारे पास नौकरी है तुम क्या बोलेंगे वी हैव अ जॉब। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम क्या बोलेंगे वी डोंट हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए मैं ऊपर सेंटेंस टाइप किया और नीचे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जिसको दिक्कत होगा वो देख कर क्या कर सकता है, नोट कर सकता है। जैसे तुम्हारे पास दौलत है तो क्या बोलेंगे वी हैव वेल्थ। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे वी हैव नथिंग। ठीक है, तुम्हें बुखार नहीं है तो वी डोंट हैव फीवर। यहाँ पे टाइप भी किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हारा एक सपना है तो क्या बोलेंगे यू हैव अ ड्रीम। समझ आ रही बात। नेक्स्ट, तुम्हारे पास माँ बाप है तो हम क्या बोलेंगे यू हैव अ पेरेंट्स। नेक्स्ट, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हम बोलेंगे यू हैव लॉट्स ऑफ मनी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे पास एक बंगला है तो हम क्या बोलेंगे वी हैव अ बंगला। ठीक है, हमारे पास टाइम है तो हम क्या बोलेंगे वी हैव टाइम। थोड़ा सा स्लाइड को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छा दिख जाए। जैसे हमारे पास टाइम है तो क्या बोलेंगे वी हैव टाइम। हमें कुछ काम है तो हम क्या बोलेंगे वी हैव सम वर्क। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे वी डोंट हैव एनीथिंग। हमारे पास ढेर सारा समय है तो हम क्या बोलेंगे वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। हमें कोई आइडिया नहीं है तो हम क्या बोलेंगे वी डोंट हैव एनी आइडिया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, स्लाइड इसलिए छोटा कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या है। ऊपर नीचे करूंगा तो आप लोग कंफ्यूजन में जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उनके पास सब कुछ है तो हम इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या बोलेंगे दे हैव एवरीथिंग। क्या बोलेंगे दे हैव एवरीथिंग। उनके पास एक और मौका है तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा दे हैव वन मोर चांस। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बोलेंगे दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उनके पास मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब है तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा दे हैव जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। उन्हें 10,000 मिलता है, उन्हें 10,000 मिलता है। कंपनी में कोई भी काम करे तो पैसा मिलेगा। तो उनकी सैलरी कितना है दे हैव 10,000। उनके पास एक पुरानी कार है तो हम बोलेंगे दे हैव एन ओल्ड कार। उनके पैकेट में कुछ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे दे हैव नथिंग इन देयर पैकेट। उनके पास एक नई किताब है तो हम क्या बोलेंगे दे हैव अ न्यू बुक। उनके सर में दर्द है तो हम बोलेंगे दे हैव हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द। और भी सेंटेंस है, आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। जैसे सी पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि उसके पास एक अच्छी नौकरी है तो हम क्या बोलेंगे ही हैज अ गुड जॉब। ही हैज अ गुड जॉब। उसके पास एक पुरानी कार है हम बोलेंगे ही हैज एन ओल्ड कार। उसके सर में दर्द है ही हैज हेडेक। उसके पास भाई नहीं है तो हम बोलेंगे ही हैज नो ब्रदर। उसके पास एक बहन है तो हम बोलेंगे ही हैज अ सिस्टर। उसके पास सब कुछ है तो हम बोलेंगे ही हैज एवरीथिंग। उसके पास एक और मौका है ही हैज वन मोर चांस। उसके पास अच्छी याददाश्त है तो हम बोलेंगे ही हैज गुड मेमोरी। ठीक है, वाली वीडियो आप लोगों को देखना नहीं है, मेरे साथ साथ बोलने का भी अभ्यास करना है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलते रहिए मेरे साथ साथ, सुनते भी रहिए बोलते भी रहिए। नेक्स्ट मेरा है सब्जेक्ट सी। सी पे हम लोग अभ्यास करते हैं, यानी सेंटेंस है वाक्य उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां है तो हम बोलेंगे ही हैज लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। उसके पास माँ बाप नहीं है तो हम बोलेंगे ही हैज नो पेरेंट्स। ठीक है, उसके पास एक नई ड्रेस है तो हम बोलेंगे सी हैज अ न्यू ड्रेस। उसके पास अकल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे ही हैज नो सेंस।
उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो हम बोलेंगे ही हैज नो टाइम फॉर मी। उसके पास मेरे लिए ढेर सारा प्यार है, ही हैज लॉट्स ऑफ लव फॉर मी। ही हैज लॉट्स ऑफ लव फॉर मी। उसके पास अब घर नहीं है, तो हम बोलेंगे ही हैज नो होम नाउ। ही हैज नो होम नाउ। ठीक है। आई होप क्योंकि आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इट का आप लोग को ये जितने सेंटेंस है सबका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कमेंट में करना है। अगर जिनको नहीं समझ में आएगा कि इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या होगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके, आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका जितना सही होगा ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोग अपनी समस्या को कमेंट में टाइप करने का कष्ट कीजिएगा। इससे पहले मैं जो 200 रोज बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग है मैं आप लोग को वीडियो में बना करके अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल होता है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको देखना ना भूलिएगा। जैसे सपोर्ट डेट हमेशा के लिए कीवर्ड मीनिंग क्या होता है, बाहर, बाहर के लिए आउटसाइड। ये बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज की सेवा यहाँ पे समाप्त। थैंक यू। कम्युनिटी के